Good morning, students. Today we are going to do the fifth chapter, The Summit Within, of Class 8 from Honeydew Book. This story is written by retired Army officer Major Hari Pal Singh Ahluwalia. He was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. In this lesson, he has talked about his experience of climbing the world's highest summit. He tells the readers how the physical conquest changes one on a personal and spiritual level. Let's start the chapter. Students, do you know what is the meaning of summit? Yes, summit means the highest point of a hill or mountain, and within means inside. In this lesson, Major HPS Ahluwalia tells us how he felt as he stood on the Everest. Physically, he was very tired. Instead of being very happy, he was sad. He was not sure of the reason. He wondered if this sadness was because now there was no highest peak to climb. इस लेसन में मेजर HPS आहलूवालिया अपना एवरेस्ट पे चढ़ने का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं एंड ही टेल्स अस दैट कि ही वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम व्हेन ही क्लाइम्ड ऑन द एवरेस्ट और उन्होंने बताया कि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश थे. एट दैट टाइम ही वाज वेरी हैप्पी बट खुश होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा उदास भी थे. उदास इसलिए थे कि अब उनके पास वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक तो उन्होंने क्लाइंब कर ली थी और इसके पास उनके पास कोई भी मिशन बाकी नहीं बचा था. He says that after climbing Everest, he felt a deep sense of joy. This joy was to last the rest of his life. He also felt thankful to God. वे बताते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ये वाली खुशी जो हैप्पीनेस थी वो उनकी पूरी लाइफ में उनके साथ रही और वो इस खुशी को हासिल करने के लिए गॉड को बहुत ज़्यादा थैंक्स करते हैं. Ahluwalia had climbed a summit, but he thought of another summit. This was the summit of mind. He came to the conclusion that in order to climb a summit, a person needed three qualities. And these three qualities are endurance, persistence, and determination. इस चैप्टर में आहलूवालिया जी बताते हैं कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट का समिट तो क्लाइंब कर लिया और दूसरा समिट जो है वो होता है माइंड का समिट कि हर एक पर्सन को अपने माइंड को भी सबमिट करना चाहिए, अपने माइंड को भी क्लाइंब करना चाहिए. और वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि अपने माइंड को क्लाइंब करने के लिए या किसी और भी समिट को हाईएस्ट पॉइंट को क्लाइंब करने के लिए हर एक पर्सन में थ्री क्वालिटीज़ को होना बहुत ज़रूरी है. और जिस पर्सन में ये थ्री क्वालिटीज़ होंगी वो दुनिया का कोई भी हाईएस्ट समिट जो है वो क्लाइंब कर सकता है. और दीज थ्री क्वालिटीज़ वर एंड्योरेंस. एंड्योरेंस मीन्स दृढ़ता, दृढ़ होना, किसी अपने निश्चय को लेकर दृढ़ होना. एंड सेकेंड क्वालिटी वॉज परसिस्टेंस. परसिस्टेंस मीन्स लगाव, किसी एक चीज़ को, अपने टारगेट को बहुत ज़्यादा प्यार करना. एंड थर्ड क्वालिटी इज डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मीन्स कुछ भी, कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए फिक्स रहना, निश्चय कर लेना कि मैंने किसी भी हालत में ये काम करना ही है. सो दीज थ्री क्वालिटीज शुड बी इन ईच एंड एवरी पर्सन टू क्लाइंब अ summit. He says that the climbing of a summit is thus a demonstration of these three qualities. That is why men take delight in overcoming obstacles.
वे बताते हैं कि जब कोई पर्सन अपना एक टारगेट सेट कर लेता है और उसमें बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं और जब पर्सन उस ऑब्स्टेकल्स को हराकर अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उस टाइम पे जो डिलाइट, जो हैप्पीनेस, जो फीलिंग आती है उसकी कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती हैं। में आगे बढ़ते हुए आलूवालिया जी बताते हैं दैट अ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई ही चोज क्लाइंब एवरेस्ट, कि उन्होंने एवरेस्ट को ही क्लाइंब करने के बारे में क्यों सोचा। ही सेज दैट द फर्स्ट रीजन इज दैट ही हैज ऑलवेज लव माउंटेन्स, और उन्होंने इसका रीज़न क्या बताया कि उनको शुरू से ही, बचपन से ही माउंटेन्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट एंड द माइटिएस्ट ऑफ देम ऑल, और जो माउंट एवरेस्ट थी वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली और बहुत ज़्यादा माइटिएस्ट माउंटेन था, इसलिए उन्होंने उसको ही क्लाइंब करने के बारे में सोचा। It is a great struggle against rock and ice. So after climbing this summit, there is a joy and exciting done something which only a few can do. He says that looking at the peak from distance, he is transported to another world. He says that the difficulties of climbing Everest are huge, कि एवरेस्ट को क्लाइंब करते हुए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ता है। क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल अचीवमेंट और कॉन्क्वेस्ट, but it is an experience of emotional and spiritual also. आलूवालिया जी बताते हैं कि एवरेस्ट को क्लाइंब करना फिजिकल अचीवमेंट ही नहीं होती है, बल्कि ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल अचीवमेंट भी होती है। मीन्स हम ऐसा नहीं सोच सकते कि जो पर्सन फिजिकली फिट है वही माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर सकता है। माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए, किसी भी समिट को क्लाइंब करने के लिए इमोशनली और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। Climbing mountains also give an example of friendship. While climbing, two friends draw inspiration from each other. क्लाइंबिंग करते हुए फ्रेंडशिप भी एक एग्जाम्पल बन जाती है कि वहाँ पर जो पर्सन्स आपस में इकट्ठे क्लाइंब कर रहे होते हैं वो एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ते हैं, और किसी एक पर्सन को प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरे उनके लिए इंस्पिरेशन बनते हैं और उनके ऑब्स्टेकल्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करते हैं। When the climbers reach on the top of the Everest, it is an ennobling experience for them and they bow down to God. Ahluwalia left on Everest a picture of Guru Nanak, Rawat left a picture of Goddess Durga, Fudorji left a relic of the Buddha, Edmund Hillary had buried a cross under a cane in the snow. आलूवालिया जी ने बताया कि उनके मिशन में, उनके एक्सपेडिशन में जितने भी लोग गए थे वो अपने अपने धर्मों के सिंबल्स वहाँ पर छोड़ कर आए थे। दीज ऑल आर सिंबल्स नॉट टू कन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। ये सिंबल्स वो उन्होंने इसलिए नहीं छोड़े थे कि वो अपनी जीत को दिखाने के लिए, बल्कि अपने गॉड को, अपने भगवान को थैंक्स करने के लिए वो वहाँ पर सिंबल्स छोड़कर आए थे। So, the experience of being on the Everest changes a man completely. आलूवालिया जी बताते हैं कि एवरेस्ट के एक्सपीरियंस सभी मैन को, सभी पर्सन्स को चेंज कर देते हैं। ईच मैन हैज़ विद इन हिम हिज ओन माउंटेन पीक, कि वो बताते हैं कि हर एक पर्सन के अंदर अपना एक माउंटेन पीक होता है। It is fearful, yet no one else but that man has to do it himself. मीन्स हर एक पर्सन के अंदर एक माउंटेन पीक होता है जिसको वो पर्सन खुद ही क्लाइंब कर सकता है, दूसरा कोई भी क्लाइंब नहीं कर सकता। बोथ द क्लाइंब्स चेंज यू, मीन्स आलूवालिया जी बताते हैं कि यदि एवरेस्ट का एक्सपीरियंस मैन को चेंज कर सकता है तो अपने मन के अंदर जो हमारा माउंटेन है, यानी कि हम अपने मन को कंट्रोल करना यदि सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ उससे भी चेंज हो जाती है।
इंटरनल समिट इज परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। वो बताते हैं कि इंटरनल समिट यानी कि हमारे जो मन का समिट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो एवरेस्ट से भी ज़्यादा बड़ा है और उसको क्लाइंब करना बहुत मुश्किल है। पर यदि हम अच्छे मन से 3 चीज़ें इंड्योरेंस, परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन के साथ उसको क्लाइंब करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वी विल अचीव अवर टारगेट। He is saying climbing this inside peak is like climbing Everest too. The efforts are same. Control on both mind and body is difficult, but if we will decide, then we can definitely achieve this target. Now students, tell me what is the moral of the story? Yes, tell me fast. Very good. The moral of the story is we can overcome any obstacle or situation in life if we have endurance, persistence, and willpower. Students, I hope you have understood this story. Thank you.